आजा, फ्री हो क्या? हाँ जी फ्री हूँ। तो फिर चलो, पैसे मैं वही दे दूंगी। चलिए। रुको, तुम दोनों को शर्म नहीं आती इतना घटिया काम करते हुए? और अंकल जी, आप तो सब्जी बेचते हो ना, उन सब्जी से आपको गुजारा नहीं हुआ जो ऐसा नीच काम कर रहे हो? और अंकल जी, एक बार अपनी उम्र देखी होती और फिर इस लड़की की, ये आपके बेटी की उम्र की है, आपको थोड़ी तो शर्म आनी चाहिए थी ना। एक्सक्यूज मी, आप कहना क्या चाहते हो? यही कि तुम दोनों को और कुछ जगह नहीं मिली ऐसा नीच काम करते हुए। और बुढ़े तू, बुढ़ापा आ गया तो शर्म नहीं आ रही इस उम्र में धंधा करते हुए? धंधा? और मैं? ये कैसी बातें कर रहे हो आप? देखो बेटा, मैंने जो भी काम किया है ना, वो पूरी ईमानदारी के साथ किया है। मैं तो सब्जी की टपरी लगाता हूँ, और मैंने तो आज तक किसी को ना ज्यादा रेट में बेचा है ना कम तोल के दिया है। पूरी ईमानदारी से अपना काम किया है। तुम मेरे पे ऐसा इल्जाम कैसे लगा सकते हो? अंकल, जो आप कह रहे हो ना, आपकी बात में समझने वाला नहीं हो। अब आप एक रेडी लगाते हो और उसकी आड़ में क्या कर रहे हो? आप इतना गंदा धंधा कर रहे हो। आपने इससे पैसे लेने की बात की है, मैंने खुद सुना अपने कानों से। बेवकूफ लड़के, तेरा दिमाग खराब हो गया क्या? क्या सब बोले जा रहा है? अरे बेटा, तुम कैसी बात कर रहे हो? तुम मुझ पे कैसा इल्जाम लगा रहे हो? अरे तुमने तो मुझे एक ऐसे काम के लिए जिम्मेदार ठहरा दिया जिसके बारे में तुम्हें सोच ही नहीं सकता। ऐसा गंदा काम नहीं बेटा, नहीं। तुम जो सोच रहे हो ना, वैसा कुछ भी नहीं है। ये सब गलत है। हाँ, आप सोच नहीं सकते मगर कर जरूर सकते हैं। बस बहुत हो गया तुम्हारा, अब मैं और नहीं सुनूंगी। तुम जैसे लोग ही होते हो जो पूरी बात तो सुनते नहीं हो, कुछ जानते नहीं हो और अपने आप को सुप्रीम कोर्ट समझने लग जाते हो और जजमेंट पास करने लग जाते हो। अरे वो पैसे ना मैं इनके बेटे के लिए दे रही थी। मतलब ये, अरे अंकल, ये आपके सब्जी के ठेले पे इतनी सारी किताबें क्या कर रही है? मैडम जी, ये सारी किताबें मेरे बेटे की हैं। लेकिन आप इसके पन्ने क्यों फाड़ रहे हैं? अरे आज मैं ना इन किताबों को घर से ले आया। मैं सोच रहा था कि कुछ किताबों को मैं रद्दी वालों को बेच दूंगा और कुछ पन्ने फाड़ के जो ग्राहक आएंगे उनको सब्जी बांध के दे दूंगा। अंकल जी, बुरा समय तो हर किसी का आता है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि आप अपने बच्चे की पढ़ाई बंद करवा दें। थोड़ा सा दुख और सह लेते, मगर उसकी पढ़ाई तो कंटिन्यू रखते ना। मैडम जी, ये चीज तो तभी मुमकिन है कि कम से कम आदमी नमक के साथ रोटी खा ले। पर क्या है ना कि कभी कभी तो घर में खाने को नहीं होता, तो खाली पेट सिर्फ पानी पी के ही सोना पड़ता है। इसलिए तो सुबह जल्दी उठकर कमाने के लिए निकलना पड़ता है, ताकि आने वाली रात भूखे पेट ना सोना पड़े। अंकल जी, आप एक काम कीजिए, आप अपने बेटे को वापस बुलाइए और उसको ये सारी की सारी किताबें दे दीजिए। उसको बोलिए कि दोबारा से पढ़ाई स्टार्ट करे। आप कैसी बातें कर रहे हैं? मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं अपने बेटे को और आगे पढ़ा सकूं, तो उसको तो काम पे आना ही पड़ेगा। और मैम साहब, एक बात बताऊं, अगर वो मेरा कुछ हाथ बटाएगा तो पैसे घर पे आएंगे और हमें फिर भूखे पेट तो नहीं सोना पड़ेगा। अरे अंकल जी, आप इस चीज की चिंता बिल्कुल भी मत कीजिए। आप अपने बेटे को बोलिए कि काम छोड़े और पढ़ाई शुरू करे। और मैं आपको इस चीज की गारंटी देती हूँ कि जब भी आपका बेटा जितने घंटे पढ़ाई करेगा ना, मैं उसको उसी घंटे के हिसाब से पैसे दिया करूँ। अब तो मैं समझ आया मैं इनको पैसे देने के लिए क्यों बोल रही थी। अंकल जी, आई एम रियली सॉरी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने आप दोनों की बातों को गलत ही समझ लिया। बल्कि ये लड़की तो बहुत अच्छी है, बिना किसी स्वार्थ के आपके बेटे की पढ़ाई में मदद कर रही है। हाँ बेटा, आजकल के इस मतलबी जमाने में जहाँ लोग किसी को 1 रुपया नहीं दे सकते, यहाँ तक कि गिरे हुए पैसे तक उठा लेते हैं, वहाँ ये मेम साहब मेरे बेटे की पढ़ाई के लिए पैसे देती हैं, वो भी लगातार। और आपको पता है, मेरा बेटा है ना, बहुत मन लगा के पढ़ता है। अच्छे स्कूल में एडमिशन कराया मैंने उसका। और आप देखना एक दिन है ना, बहुत बड़ा आदमी बन जाएगा और मेम साहब के सारे पैसे चुका देगा। अंकल जी, मैं भी आपकी हेल्प करना चाहता हूँ। आपके बेटे को पढ़ाई में कोई भी दिक्कत हो ना, तो आप मेरा कार्ड रखिए। और हम यही चाहते हैं कि आपका लड़का पढ़ लिखकर बड़ा अफसर बने, बड़ा आदमी बने। और अगर वो नहीं बन पाता ना, एक अच्छा इंसान बने, उसके अंदर इंसानियत हमेशा जिंदा रहे। अरे बेटा, मुझे तो यकीन भी नहीं हो रहा कि आज के जमाने में भी आप जैसे लोग होते हैं।